हेलो दोस्तों, एक इलेक्ट्रॉनिक में आपका स्वागत है। दोस्तों कैसे हो आप सभी? आशा करता हूँ बहुत अच्छे होंगे। तो दोस्तों यहाँ हमारे पास आया जो कि सीलिंग फ़ैन है, और सीलिंग फ़ैन में हमारे बहुत चीज़ इसमें दिक्कत है। दोस्तों मैंने आपके लिए इसमें वीडियो बनाना चाहा क्योंकि इसमें बहुत सारी दिक्कत है। तो दोस्तों हम इसे दिक्कत को कैसे ठीक कर सकते हैं, क्योंकि अगर हमारे ऐसी प्रॉब्लम आती है, जैसे कि अब मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये हमारी कोयल बिल्कुल हमारे वायर टूट चुके हैं, बर्न हो चुके थे। तो मैंने ये हल्का हल्का सा इस पर वो मारा है ब्लेड। तो मैंने सोचा कि आपके वीडियो बनाई जाए और इससे हमें चालू करा जाए। तो दोस्तों मैं आपको वीडियो को लास्ट तक देखना, तभी अच्छे से समझ में आएगा। तो दोस्तों मैं आपको दिखाऊंगा, बिल्कुल इसमें वायर टूट चुके हैं, वो अपने घर से लाए थे कस्टमर खोल के, और जो कि मैं आपको दिखा रहा हूँ। मैंने वैसे खोला था, जो मैंने वायर थे वो मैंने वायर कट कर दिए हैं इसमें से, ठीक है। तो मैंने पूरा नहीं खोला था, कस्टमर खोल के लाया था पहले ही। तो दोस्तों मैं आपको बता रहा हूँ, जैसे कि हमारे पहले बाहर वाली रनिंग होती है और अंदर वाली जो रहती है स्टार्टिंग रहती है। तो दोस्तों वो तो सबको ही पता होगी, रनिंग और स्टार्टिंग में हमारी अलग अलग रीडिंग आती है। तो मैं आपको दिखाऊँगा, जैसे कि दोस्तों मैं आपको दिखाता हूँ। इस पर हल्का हल्का सा ब्लेड मार लेना होगा। तो ये बिल्कुल ही हमारी जल चुकी थी, तो हल्का हल्का सा ब्लेड मार के यहाँ पे आप इस पर वो कर सकते हो। स्टार्टिंग कोयल हमारी एक फूक रही थी इसमें, तो इस पर सोल्डिंग कर दे देंगे यहाँ पर ही, ऐसे हल्का हल्का सा ब्लेड मारने के बाद और पेस्ट लगा के हल्की हल्की सी इसमें सोल्डिंग कर देंगे, तो इससे हमारी बिल्कुल चालू हो जाएगी। तो कैसे करनी है अभी मैं आपको दिखाऊंगा। हल्का से पहले आपको सफा करना होगा चारों तरफ से जितना भी है हमारा ये, और सफा करने के बाद आपको दिखाता हूँ। और गाइस हमारे चैनल पे नए हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो, कर रखा तो बहुत अच्छी बात है। साथ में बेल आइकन भी प्रेस कर लेना, जिससे कि आपको इलेक्ट्रॉनिक से रिलेटेड न्यू वीडियो मिलती रहे डेली। तो दोस्तों ऐसे सारे इसमें चारों तरफ से कोयल को अच्छी तरीके से सफा कर लेना होगा, जैसे कि मैं आपको दिखा रहा हूँ। तो हल्का सा पेस्ट लगाता हूँ, और फिर तो चारों तरफ से जितने भी कोयल के वायर कट रहे हैं वहाँ से आपको सोल्डिंग कर देनी होगी अच्छी तरीके से, चाहे कितनी मोटी हो जाए उससे कोई दिक्कत नहीं है। और यहाँ से आप यहाँ से आप इसमें वायर अलग से लगा सकते हो, जैसे कि यहाँ पे स्टार्टिंग का एक वायर निकला हुआ था, तो यहाँ से एक वायर ठा लेंगे, और यहाँ से ठाने के बाद उसमें हम कनेक्शन कर देंगे, जैसे कि मैं आपको दिखा रहा हूँ। तो यहाँ पे एक वायर निकल रहा था, और ये दूसरे वाला है जिनसे रनिंग कर रहते हैं। इसमें टोटल चार वायर निकलते हैं। तो दोस्तों इसमें अलग अलग है, रनिंग के अलग है 2 वायर, और 2 वायर स्टार्टिंग के अलग है। तो दोस्तों मैं आपको दिखा रहा हूँ, जैसे कि अब मैंने कोयल पे बिल्कुल अच्छी तरीके से सोल्डिंग कर ली है, जहाँ पे हमारे वायर फूक रहे थे सारे बंद हो चुकी थी। तो यहाँ तक हम फिर इनकी पॉलिश उतार लेंगे। जो छोटे छोटे से वायर हैं हमारे, 4 वायर जो रहते हैं, 2 स्टार्टिंग के 2 हमारे रनिंग के, तो इन पर हल्की हल्की सी पॉलिश उतारने के बाद इस पर सोल्डिंग कर लेंगे, ठीक है दोस्तों। तो चारों तरफ से हमारी सोल्डिंग हो चुकी है इसमें। अब हमें फाइनली काम क्या करना है इसमें, जैसे कि मैं आपको दिखा रहा हूँ। इसमें वायर का पहले आपको कंटिन्यूटी देखनी होगी, कंटिन्यूटी मोड पे लगा के रनिंग पे और स्टार्टिंग पे कोयल पे अच्छी तरीके से रीडिंग आ चुकी है या नहीं। तो दोस्तों मैं आपको दिखाऊंगा अभी। तो हमारे दोनों अलग अलग है, स्टार्टिंग पे आपको अलग देखनी है और रनिंग पे आपको अलग रीडिंग देखनी है। तो हमें मल्टीमीटर को कंटिन्यूटी पे लगाया, और फिर मैं आपको दिखाता हूँ। देख सकते हो गाइस, इस पे रनिंग पे मैं जैसे कि आपको दिखा रहा हूँ, ये हमारी रनिंग कोयल है। और तो दोस्तों यहाँ पे हमारी 600 कुछ आ रही है, वो 278, तो ये हमारी सही है। और जैसे कि स्टार्टिंग पे दिखा रहा हूँ मैं, स्टार्टिंग पे भी हमारी सही है, 221 204, उससे कम आनी चाहिए। रनिंग कोयल वो स्टार्टिंग कोयल पे ज़्यादा आनी चाहिए, और इस पे रनिंग पे कम आनी चाहिए, ठीक है दोस्तों। तो देख सकते हो गाइस 206 आ रही है, तो हमारी ये सही है। तो हमारी ये कोयल चल चुकी है, यहाँ पे हमारा जो सोल्डिंग हो चुका है, ये हमारी कोयल अच्छी तरीके से चल चुकी है। तो दोस्तों अब क्या करना है, हमें आखिरी में हमें वायर डालने हैं इसमें, जो कि हमें अलग अलग कलर के वायर लगाने हैं। तो हमें कैसे वायर लगाने होंगे मैं आपको दिखाता हूँ गाइस। तो सबसे पहले मैं इसे दिखाता हूँ। तो हमारी अलग अलग जो थे, तो हल्के हल्के से या तो आप स्लीव लगा सकते हो इनमें, और स्लीव लगाने के बाद स्लीव इस वजह से लगाई जाती है क्योंकि हमारे कोई इसमें शॉर्ट सर्किट ना बने, इस वजह से हमें छोटी सी स्लीव लगा लेंगे जितनी भी जगह थी हमारी उसमें। तो हमें यहाँ पे स्लीव लगाने के बाद फिर आपके यहाँ पे वायर के कनेक्शन हो जाएंगे। तो ये वाली हमारी जो थी रनिंग थी, और वो ये वाली जो मैं कर रहा हूँ अभी स्टार्टिंग है, ठीक है दोस्तों। पहले वाली रनिंग कोयल और दूसरी स्टार्टिंग, तो दोनों में से 2 वायर निकलेंगे, तो टोटल 4 हो जाएंगे। अगर आपको 3 के कनेक्शन करने हैं, 3 के कैसे करने हैं, लेफ़्ट उसमें जैसे कि हमारी राइट हैंड जो रहता है उनमें रनिंग और स्टार्टिंग एक जगह मिला दीजिए, और जो बचा इसमें लेफ़्ट हैंड पर, उसमें हमें कैसे करने हैं, वो जो रनिंग और स्टार्टिंग के बचेंगे 2 वायर, उन्हें अलग अलग निकालने हैं, ठीक है दोस्तों। तो ऐसे आपको कनेक्शन करने हैं, और फिर मैं आपको दिखाता हूँ कनेक्शन करने के बाद। अगर आपको 3 के करने हैं, अगर आपको 4 के करने हैं, आपके 4 के कर सकते हो। तो मैं आपको 3 के करके दिखाऊंगा इसमें।
3 वायर के कनेक्शन कैसे करने हैं। तो मैंने ये स्टार्टिंग पे आपको लगा के दिखाया स्लीव। तो अब मैं आपको इसमें वायरिंग के कनेक्शन करके दिखाऊंगा। जैसे कि मैंने ये वायर लिए हैं 2 अलग अलग कलर के, पहले भी मैंने आपको बता दिया था। जैसे कि हमें अलग अलग कलर के क्यों लेते हैं और किस वजह से लेते हैं। तो हमें अलग अलग कलर के इस वजह से लेने पड़ते हैं क्योंकि हमें कनेक्शन करने में कोई दिक्कत ना हो। तो हमें जो भी लेने होंगे रनिंग और स्टार्टिंग के अलग से ले लेंगे और फिर मैं आपको दिखाता हूँ। ये वाले हमारे कनेक्शन हो चुके हैं। तो दोस्तों देख सकते हो हमने रनिंग और स्टार्टिंग एक जगह मिला के और वह अलग ही तार निकाल दिया मैन जो कि था, ठीक है, राइट हैंड पे, जैसे कि मैं आपको दिखा रहा हूँ अब। तो यहाँ पे हमें हल्के से सोल्डिंग कर देनी होगी और सोल्डिंग करने के बाद आपको दिखा रहा हूँ मैं। तो दोस्तों यहाँ पे हमने सोल्डिंग कर दी है, जो उनसे कि मैंने आपको बताया था रनिंग और स्टार्टिंग एक जगह मिला देंगे और एक जगह मिलाने के बाद फिर ये हमारा चल जाएगा। तो दोस्तों जैसे मैं आपको दिखा रहा हूँ ऐसे आपको करना है। तो ये हमारा मेन वायर निकल चुका है, जो कि मैंने येलो माना है ये उसमें मेन वायर में। और फिर आप कोई से भी कलर ले सकते हो, उससे कोई दिक्कत नहीं है। तो 2 एक से कलर होने चाहिए आपके। आप 4 वायर के भी अलग से कनेक्शन कर सकते हो दोस्तों। अगर आपको 4 वायर के कनेक्शन करने हैं तो 4 वायर के भी आप अलग से कर सकते हो। दोनों में से अलग अलग उठा लेने हैं, 2 रनिंग के 2 स्टार्टिंग के। दोनों को एक कलर का ही रखना है। जैसे कि रनिंग है तो एक कलर का आप ग्रीन रख सकते हो, अगर आपका स्टार्टिंग है तो दूसरे वो वाला आप येलो रख सकते हो, दोनों वायर का। तो दोस्तों मैं इस वायर को निकालता हूँ और फिर मैं आपको इस पे रीडिंग चेक करा दूंगा और फिर आपका यह चलने के लिए तैयार हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, ये अच्छी तरीके से वर्क करेगा फिर। तो दोस्तों इसमें अच्छे तरीके से आ नहीं पा रहा है, तो हल्का से इसमें गैप बना के आप इसे ला सकते हो, क्योंकि बहुत मुश्किल से निकलते हैं ऊपर से वायर इसमें। या तो आप चारों वायर को एक साथ निकाल सकते हो। अगर आपके चारों वायर नहीं निकले तो उसमें आप एक एक करके वायर को निकाल सकते हो। वैसे आपको मैं बताऊं तो आपको चारों वायर को अलग अलग लेना होगा, ठीक है। तो दोस्तों मैंने ये दोनों के वायर ले लिए हैं और दोनों पे आपको अलग अलग इसमें लगा लेना होगा, जो कि मैं आपको दिखा रहा हूँ। तो मैंने ये वायर इसमें फंसा लिए हैं, जो कि हमारी ये रोड रहती है पंखे वाली। तो मैंने इसमें लगाने के बाद आपको स्लीव लगानी होगी, क्योंकि हमारे गर्म होकर वायर हमारे पिघल जाते हैं या हमारे फूक जाते हैं। तो उस वजह से हमें स्लीव लगानी पड़ती है और फिर आपको वार्निश करना होगा इन पे। वार्निश इस वजह से करते हैं क्योंकि दोस्तों कॉपर वाले पे आप कर सकते हो, एल्युमिनियम वाले पे आप नहीं कर सकते, क्योंकि कॉपर वाले पे आपकी सोल्डिंग हो जाती है और जो हमारे सोल्स रहता है एल्युमिनियम का उस पर सोल्डिंग नहीं हो पाती है। तो इस वजह से हम इसमें वार्निश करते हैं कॉपर वाले पे, और उस वजह से हम उस पर नहीं करते हैं, जिनसे हमारी एल्युमिनियम की वो रहती है वायरिंग इनमें, जिससे बाइंडिंग करते हैं वो। तो दोस्तों ऐसे आप इसे कर सकते हो कनेक्शन 3 वायर के, जैसे मैंने आपको बताया है। तो 3 वायर के कनेक्शन बहुत सिंपल है। आपको रनिंग और स्टार्टिंग सीधे हाथ पे से लेना है, जिधर राइट हैंड हो उधर से। तो दोनों वायर आपके अच्छे तरीके से निकल जाएंगे ये, जैसे मैं आपको दिखा रहा हूँ। तो इसमें स्लीव लगाने के बाद फिर अच्छे तरीके से मैं आपको रीडिंग दिखाऊंगा, ये चलने के लिए तैयार हो जाएगा। तो दोस्तों इस पर वार्निश करके आप अच्छे तरीके से इसे चला सकते हो, क्योंकि इससे कोई दिक्कत नहीं है। जो उनसे हमारी कोयल फूक रही थी उससे कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि पूरा पंखा ठीक है, बस एक ही कोयल फूक रही थी। या तो आप वहाँ से जंपर दे के उस पर कर सकते हो,
और या आप उस कोयल को काट सकते हो, आपको अगर ज़्यादा फूक रही है उस वजह से। ठीक है दोस्तों, उससे अगले वाली कोयल पे आप जंपर दे के वहाँ पे कर सकते हो उसका। तो दोस्तों मैंने आपको इस वाली कोयल पे कर दिया, और अगर आपकी ज़्यादा फूक रही है तो जब करना है ये काम, तो मैंने इस वाली कोयल पे कर दिया है। तो दोस्तों ये अच्छे तरीके से जम चुका है यहाँ पे शोल्डर। तो फिर इसमें वायर के कनेक्शन कर दिए हैं हमने, और फिर मैं आपको चला के दिखाता हूँ अभी। जैसे कि मैंने तीनों वायर के बताए थे आपको, अलग अलग रेटिंग आएगी। तो तीसरा वायर बचा हमारा, जो कि हमारा इसमें लगेगा स्टार्टिंग में, उसे हम लगा देंगे यहाँ पर। ठीक है दोस्तों, तो ऐसे ही आप इसे के कनेक्शन कर सकते हो, जैसे कि मैंने आपको बताया था। रनिंग और स्टार्टिंग के आपका बहुत सिंपल कनेक्शन है। सिंपल ऐसे ही आपको वायर कट करने हैं जिनसे हमारे पहले पंखे के आए हुए हैं, और उन्हें कट करने के बाद आपको रनिंग और स्टार्टिंग के अलग अलग वायर निकाल सकते हो। 4 वायर अलग निकाल सकते हो। अगर आपको पंखे के जैसे हमारे कंपनी में से आते हैं 3 वायर के कनेक्शन, अगर आपको ऐसे करने हैं आप ऐसे कीजिए। अगर आपको 4 वायर के करने हैं आपको 4 वायर के अलग अलग कनेक्शन कीजिए। अगर आपको 3 के समझ में नहीं आते हैं तो 3 का मैंने आपको बताया दिया था। तो 3 के ऐसे होते हैं। अगर आपको 4 के करने हैं, रनिंग पे से अलग लेना होगा दोनों वायर, और स्टार्टिंग पे से आपको दोनों वायर अलग लेने होंगे। तो ऐसे आप इसे कर सकते हो। तो दोस्तों मैंने आपको 3 वायर के कनेक्शन करके दिखाए हैं। अगर आपको 4 के करने हैं तो 4 के आप ऐसे सिंपली कर सकते हो। रनिंग 2 रनिंग के हो जाएंगे, 2 स्टार्टिंग के हो जाएंगे। चारों को ऐसे निकाल दो, और फिर वे हमारे एक जो हमारा रनिंग का रहेगा और एक स्टार्टिंग का रहेगा, उन्हें एक जगह मिला देंगे, और उस पर कैपेसिटर वो मैन हो जाएगा। और जिनसे हमारे 2 बचे वे हमारा रनिंग और स्टार्टिंग के उस पर कैपेसिटर लग जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो आप ऐसे कनेक्शन कर सकते हो, और फिर इस पर आप धागा बांध के इसे चालू कर सकते हो दोस्तों। इस पर वार्निश करके, वार्निश करनी ज़रूरी है दोस्तों, क्योंकि हमारे पुराने पंखे जो आते हैं ये दोबारा से वार्निश हो जाती है, तो हमारे वायर जो इसके कोयल के ढीले रहते हैं वो एक जगह हमारे चिपक जाते हैं, एक सूख जाते हैं उससे। तो इस वजह से हमें वार्निश करनी ज़रूरी है। तो जैसे कि मैं आपको दिखाता हूँ अभी सीधा, अब मैं आपको दिखाऊँगा इस पर धागा बांधते हुए। ठीक है दोस्तों, तो ये हमारा फाइनली काम हो चुका है। तो अब मैं इस पर धागा बांध रहा हूँ, तो ये हमारा धागा बन चुका है। दोस्तों आप ऐसे कर सकते हो। अगर आपके पास पंखा आता है कोई, तो ये सिंपली मैंने कर दिए हैं जो कि मैंने आपको दिखाया था। ठीक है दोस्तों, अब मैं आपको रेटिंग दिखाता हूँ इस पर कितनी कितनी आ रही है हमारी। तो जैसे कि मैं आपको दिखा रहा हूँ दोस्तों, तो इस पर हमारी कुछ इतनी आ रही है और दूसरे पे इतनी आ रही है। तो आई होप गाइस आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करना, शेयर करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।